की किचन में नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आती हूँ गाइस। आज मेरे किचन में बहुत ज़बरदस्त स्पेशल ईद के लिए रेसिपी बन रही है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्वीट जो होती है ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। ये हम बनाएंगे ब्रेड के साथ। तो चलिए किचन में चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं है तो करते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के किचन में चलते हैं और ईद स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, ये ईद के लिए स्पेशल स्वीट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब बटर। आप ये जो रेसिपी है आप सिर्फ बटर और घी में बना सकते हैं। ऑयल इसमें आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। बटर से ये होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बटर को हम थोड़ा सा करेंगे मेल्ट। जब तक बटर मेल्ट हो रहा है साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब सूजी। ये मैं ज़्यादा नहीं बना रही, सिर्फ थोड़ा सा बना रही हूँ। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं क्वांटिटी उस हिसाब से आप रखिएगा। आप सोचते होंगे कि हमने इसमें सूजी क्यों डाली है। गाइस, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी को फुल देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये हम बना रहे हैं मावा हमेशा बनता है सूजी के साथ। तो ज़्यादा पिलाएंगे नहीं और ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बहुत कम इसे हमने ब्राउन करना है। बस ये होना है कि जो इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद छोटी इलायची। छोटी इलायची के जो कवर होता है ना, यानी कि छिलका होता है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। बहुत ही प्यारी सी ना खुशबू आना शुरू हो गई है। इसी स्टेज में इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे पानी, क्योंकि हमने सूजी को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट करना है। बस इतना सा पानी डालेंगे ताकि ये साथ चिपके ना। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे फुल क्रीमी दूध डालेंगे। इसमें हम मलाई के साथ, ये देखिए ये मैंने थोड़ी सी मलाई रखी थी वो हम ऐड करेंगे। जब दूध बॉईल करते हैं ना उसके ऊपर जो मलाई आती है ना, मलाई आप वो उतार लिया करें। वो अक्सर रेसिपीज़ में डाली जाती है क्योंकि वो ज़्यादा खाई नहीं जाती। ये देखते हैं अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। देखिए गाइस, इसी स्टेज में हम लेंगे मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने लिया है एवरीडे का साशे का। ये होता है कि क्वांटिटी का पता चल जाता है कि हमने कितनी ऐड करनी है। दूध मैंने साथ इसलिए नहीं ऐड किया था कि उससे ना ये ज़्यादा ही सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून के लगभग डाल रही हूँ दूध का। और ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। ये देखिए इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। हमें ये थिक सा चाहिए। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जब तक मैं इसे मिक्स कर लूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। लेकिन मुसलसल कंटिन्यू हमने चम्मच हिलाते जाना। अगर चम्मच हम नहीं हिलाएंगे तो ये साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। बस अब हम इसी स्टेज पे कर देंगे फ्लेम ऑफ।
क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जो कि हमें हार्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसे हम किचन काउंटर पे ठंडा करेंगे और सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी गाइस, सेकंड स्टेप में हम लेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब पानी और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर एंड 1 टेबलस्पून फूड कलर यानी कि ज़रदा रंग। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। ये हमने शीरा नहीं बनाना, जस्ट हमने शुगर को मेल्ट करना है और इसमें फूड कलर ऐड करके इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। शीरा होता है जिसकी ऐसे करके वो तार सी बनती है, लेकिन हमें तार बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जी गाइस, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 हमने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और उन्हें पहले साइड पे करेंगे और 1 स्लाइस को हम इस तरह करके गोल सर्कल में कट करेंगे। अगर आपके पास कोई कट करने के लिए शेप नहीं है यानी सर्कल नहीं है तो आप स्टील के गिलास से भी कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी शेप आ जाती है। ये देखिए इस तरह। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हम एक और रेसिपी बनाएंगे। आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि बंदा घर पे बना ले। तो जी गाइस, उसके बाद जो हमने मावा रेडी किया था वो हम इसके ऊपर इस तरह करके लगा देंगे। टू स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे। मैंने सिर्फ ना 2 ब्रेड के लिए बनाई थी, क्योंकि इस तरह फिर जब ज़्यादा बनता है ना फिर वेस्ट हो जाती है, इसलिए आप भी इसी हिसाब से बनाइएगा। इस तरह करके उसके बाद हम दूसरा स्लाइस लेंगे और इस तरह करके इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो जी गाइस, इसके बाद जो हमने ये लिक्विड बनाया है ना, इसको अच्छी तरह हम इसके ऊपर इस तरह करके लगा देंगे। इस तरह करके ये सारा जो लिक्विड है ना, देखिए मैंने उतनी ही चीज़ बनाई है जितनी कि हमें चाहिए थी। तो जी गाइस, उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए बादाम डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये स्वीट्स रेडी हो चुकी है। गाइस, ईद पे आप ये बनाएं, इंशाल्लाह ताला जो आपके घर गेस्ट आएंगे ना वो हैरान हो जाएंगे कि आपने ये कैसे बनाई है। तो जी गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ये स्वीट्स रेडी हो चुकी है। आपने देखा है इसे बनाना कितना ही आसान है, सिर्फ चंद चीज़ों से ये बनने वाली है। तो जी गाइस, कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।